हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं तीन प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि थंबनेल में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला रहने वाला है लवलीनू फाइनेंस, देन हम बात करने वाले हैं डेंसर प्रोटोकॉल। जिन लोगों ने भी डेंसर प्रोटोकॉल एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था तो उनको वैल्यू मिलने ही वाली है। वो कैसे मिलेगी वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हकेक्स एक्सचेंज का जिसने प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन किया था तो उनको उनके इस्लामिक कॉइन कैसे मिलेंगे और उनका जो सॉफ्ट लॉन्च है वो भी ऑलरेडी हो चुका है। इसका एक्सचेंज जो है गाइज वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके दिमाग में घुस जाए और आप उसी हिसाब से अपनी चीजें कर सके आने वाले टाइम पर। और वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक जरूर से कर देना। हालांकि ये चीजें कहने नहीं चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ये तो आप कर ही दिया करो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लवलीनू फाइनेंस की प्राइस पर। आप देख सकते हो 6-8 की सीरीज में आ चुका है, 7-5 तक इसका प्राइस गया था। आप देख सकते हो कुछ एक्सचेंजेस पर 8 की सीरीज तक भी इसका प्राइस गया था। हालांकि इसका कोई देखा जाए तो बड़ा रीजन नहीं है, बिकॉज अपडेट्स उस लेवल की नहीं आई है। बट जैसे कि आप देख सकते हो बीच बीच में कुछ जो गिव अवेज वगैरह है या फिर लवली वॉलेट पर लिस्टिंग्स है, कुछ पार्टनरशिप्स हैं वो हो रही हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे तो लवली इनू फिलहाल के टाइम पे अपडेट्स के मामले में काफ़ी फीका है, कुछ अपडेट्स नहीं दे रहा है, काफ़ी मिस्टीरियस बना रखा है सारी चीज़ों को। बट द थिंग इज कि इसने पंप किया है इसके बावजूद भी, बिकॉज एक रीज़न आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी बढ़ा हुआ है। अगर आप एक दिन का पिछले 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। हालांकि प्राइस की अगर बात करें खास करके उन लोगों के लिए जो एंट्री लेना चाह रहे थे, तो हमने लास्ट वीडियो में जब बताया था आपको, जब इसका प्राइस जो था वो 5-1-5-2 की सीरीज में लगभग 4 की सीरीज तक आने वाला था, तो उस रेंज में इसका जो एंट्री पॉइंट था वो काफ़ी बढ़िया था। अब जिन लोगों ने एंट्री ली थी तो उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी ग्रीन है। वैसे जितने भी अल्ट कॉइन हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम वो भी काफ़ी अच्छे खासे पंप कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम लोगों का ग्रीन में ही होगा। अब लवलीनू जिन्होंने लंबे टाइम से होल्ड किया हुआ है या फिर जिन्होंने एंट्री अभी के टाइम पर सपोज 6 की सीरीज में भी लिए तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस बार जो पंप आएगा उसमें आपको 4 से 5 गुना का प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, बिकॉज अगर आप देखोगे काफ़ी लोग बोलते हैं लवलीनू ने कुछ काम नहीं किया है। देखो गाइस, अगर आप देखोगे आज से 6 या 7 महीने पहले तो उस टाइम पर लोगों को चाहिए था कि ये कुछ बढ़िया एक्सचेंज पर आए, इंडियन एक्सचेंज पर आए। तो ये ऑलरेडी सन क्रिप्टो पर लिस्टेड है, वजीर एक्स पर लिस्टेड है। हालांकि इसकी अपडेट्स जो है वो बीरेस तरीके से कहीं ना कहीं आई हैं मार्केट के अंदर, तो उसका इम्पेक्ट हमें उस लेवल का नहीं देखने को मिला है। बट काफ़ी चीज़ें अभी भी बाकी है। अभी भी कहा जाए तो सिर्फ 10% काम हुआ है गाइज, अभी भी काफ़ी काम बाकी है। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं अगर आप उनको थोड़ा सा लंबे समय के लिए सोचोगे, थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लवलीनू आपको किस लेवल का प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि काफ़ी कैपेबिलिटी अभी भी लवलीनू के अंदर बची हुई है। उसके काफ़ी सारे रीजन है। बट उससे पहले हम 2 प्रोजेक्ट, जैसा कि जिन लोगों ने, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से जिसने भी डेंसर प्रोटोकॉल एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था तो आपको 2 काम सबसे पहले करने हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप जैसे ही एयरड्रॉप वाले सेक्शन में जाते हैं, वैसे आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, तो इनका टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इन्होंने उसको बंद किया हुआ है, बंद मतलब कि चैट वगैरह ऑफ किया हुआ है, और ये चीज़ वो शायद आज रात में कभी भी खोल सकते हैं जैसे ही ये लाइव करेंगे। तो पैनकेक स्वैप पर इसकी लिस्टिंग तो हो ही जाएगी और वहाँ पर इनकी जो अकॉर्डिंग जो प्राइस रहने वाली है, लॉन्चिंग प्राइस, वो रहने वाली है 0.001 USD। तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। इस पर हम कल दोबारा से बात कर भी लेंगे सेपरेटली। और अभी तक जो लोग यार एयर ड्रॉप की बात करें तो एयर ड्रॉप भैया 15 दिन पहले ही खत्म हो चुका था, 15 अक्टूबर को, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एयर ड्रॉप इज क्लोज्ड। तो इसकी वैल्यू देखो $10-20 जो भी आपको मिले एयर ड्रॉप की, तो वो बढ़िया रहने वाला है। बाकी वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा मॉनिटर करते रहिए इनके टेलीग्राम या फिर ट्विटर को। जैसा कि आप देख सकते हो ट्विटर जो अगर आपने हैंडल सपोज फॉलो नहीं किया है तो ये आप जरूर से कर लीजिए। Web3 Grow इस तरह का है और इनका जो ट्विटर हैंडल का नाम है वो है डेंसर प्रोटोकॉल। आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 3500 के आसपास फॉलोवर्स हैं, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी अभी नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी अपडेट्स मिल जाएगी जैसे ये चीज़ आएगी। रही हकेक्स एक्सचेंज की बात, इसके लिए भी काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं कि जो हकेक्स एक्सचेंज है इसका सॉफ्ट लॉन्च होने वाला था 30 अक्टूबर को, जो कि कल ही थी। तो इसका सॉफ्ट लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा वो कैसे है आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट अगर आप देखोगे या फिर ट्विटर पर भी देख सकते हो तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ट्विटर पर भी ये चीज़ देख सकते हो। 16 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया था जहां पर इन्होंने बता दिया है कि जो हकेक्स एक्सचेंज का सॉफ्ट लॉन्च है वो ऑलरेडी हो चुका है, लिक्विडिटी वगैरह ऐड हो चुकी है। ये कुछ अभी भी जो जैसा कि होता है ना कि एक्सचेंज पर विड्रॉल डिपॉजिट वाला जो सेक्शन रहता है, अब डिपॉजिट तो बैंक से ही किया जाता है, तो बैंक वगैरह ये पार्टनर और भी ज़्यादा फाइंड कर रहे हैं कि जो ज़्यादा सूटेबल इनके लिए हो सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है गाइज कि इन्होंने जो स्टार्टिंग में हकेक्स एक्सचेंज का जो एक्सेस दिया है, यानी कि
कुछ यूज़र्स को ही दिया है जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए, और उनको ये कहीं ना कहीं फीडबैक की तरह दे रहे हैं। ये कह सकते हो आपकी बेटा वर्जन में ये लॉन्च हो चुका है। अब ये फिलहाल जिन लोगों को मिला है तो उनको या तो सेपरेट ईमेल कहीं ना कहीं रिसीव हो गया होगा, जिसने प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन किया था तो उनके ईमेल एड्रेस पर जो है ईमेल चला गया होगा, या फिर डिस्कॉर्ड पर भी उनका नाम आया है। तो अगर आपका नाम वहाँ पर है या आपको ईमेल रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली आप इसका एक्सेस कर पाओगे, इसके एक्सचेंज को। बट काफ़ी लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, इवन मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको बता देता लाइव यहाँ पर। जैसे ही इसका जो एक्चुअल वर्जन है वो लॉन्च होगा या फिर मुझे इसका एक्सेस मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि किस तरह से मुझे अपनी KYC वगैरह करनी है, ताकि मुझे अपने इस्लामिक कॉइन मिल सके फ्री वाले, जो हमने प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन की वजह से मिलने वाले थे हमको। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें और भी बताई, जैसे कि आप देख सकते हो, टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड द एक्सेस द एक्सचेंज यू विल रिसीव एन इनवाइट। अब ये इनवाइट 2 तरीके से आ सकता है आपके पास गाइज। एक तो ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, और एक आ सकता है आपको ट्विटर पर भी आपके नाम आ सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड में आपका आ सकता है। तो सेपरेटली आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपने अगर प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी कुछ डिटेल्स जो है इनके पास है, तो किसी भी तरह ही आपको सेपरेटली इन्विटेशन दे देंगे कि आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो फर्स्ट स्नेक पिक्स ऑफ द हकेक्स इंटरफेस विल अराइव दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते में ये कुछ लोगों को धीरे धीरे इसका एक्सेस देंगे, और हो सकता है हफ्ते के एंड तक जैसे इनको लगेगा कि अभी हमारा एक्सचेंज जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो लगभग सभी को इसका एक्सेस मिल जाएगा, पब्लिकली मिल जाएगा, जो कि हमें ट्विटर से ही पता चल जाएगा। तो गाइज इसमें भी आपको ज़्यादा हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है गाइज, ये आपके पास ही है आपके इस्लामिक कॉइन। जैसे ही ये पब्लिक आएगा तो सबको मिल जाएगा, तब हम सेपरेटली भी इस पर बात करेंगे। अगेन अब हम आते हैं लवलीनो फाइनेंस पर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो लवलीनो फाइनेंस जिन्होंने भी होल्ड कर रखा है तो उनको एक फायदा ये हो सकता है कि जैसे कि अगर आप ऐसा कोई मीम कॉइन खोज रहे थे, या जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली थी या फिर जिन्होंने ले रखी है, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच सकता है कि एक मीम कॉइन उनके पोर्टफोलियो में ऐसा पड़ा हुआ है जो आने वाले बुल रन में उनको 10-20 गुना 100 गुना तक का प्रॉफिट दे सकता है। अब देखिए 100 गुना बोलने का रीजन काफी सारे हैं वैसे तो, बट 10-20 गुना ये इसलिए कर सकता है बिकॉज इसकी मार्केट कैप काफी कम है। अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली जो एक्सचेंज है, अगर टायर 1 टायर 2 एक्सचेंज काउंट करें तो सिर्फ 2-3 एक्सचेंजेस ही ऐसे हैं जो टायर 1 और टायर 2 एक्सचेंजेस हैं। लवलीनो में अभी भी काफी कैपेबिलिटी, अगर ये बढ़िया बढ़िया एक्सचेंजेस पर आता है। साथ ही साथ गाइस 3-4 बार हमने न्यूज सुनी है कि बर्निंग भी ये करने वाले हैं, तो बर्निंग अभी तक इन्होंने एक बार भी नहीं की है, तो वो एक कहीं ना कहीं बैक ड्रॉप रहा है इसका। लेकिन जब भी ये बर्निंग होगी गाइस तो हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने वाली है, और लवलीनो से आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अब देखिए कुछ लोग पर्सनल DM करके बोल रहे थे ट्विटर पर, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कि मैंने इसको 1 की सीरीज़ में बाय किया था या फिर 9 की सीरीज़ में बाय किया था, लगभग मतलब ज़्यादा में, जैसे कि 1 की सीरीज़ का मतलब है कि 1-0 किल होने के बाद में 1 की सीरीज़ में, तो उनका क्या है लॉस हो रहा है अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पर उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस, जैसा कि अगर आपने हाई लेवल पर इसको खरीदा है तो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा काम ये कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा ही डाला था लाइक मीम कॉइन्स में जितना आप डालते हो, तो थोड़ा सा $5-10 $20 आप और बढ़ाकर इसको राउंड ऑफ कर सकते थे जैसे ये डाउन पे गया था, ताकि आपको फ़ायदा शुरू होना दिख जाए जैसे ये 8 की सीरीज तक भी आए। तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली स्कैम बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप लवलीनो वालों से पैसे वैसे लेके वीडियो बना रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जस्ट बिकॉज कि ये मैंने काफ़ी टाइम से इस पर बात की है और काफ़ी लोगों ने सच में मेरे वीडियो देखे इन्फ्लुएंस होकर इसको थोड़ा सा बाय करा है, तो इस वजह से मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लवलीनो पर छोटी से छोटी अपडेट्स भी मैं आपको देता हूँ और देता रहूँगा, और जिस दिन मुझे लगेगा डायरेक्टली स्कैम है या कुछ भी है ऐसा होगा, तो वो भी मैं आपको काफ़ी ऑनेस्टी तरीके से बता दूंगा कि लवलीनो ये कर रहा है या वो कर रहा है। तो फिलहाल के टाइम पे जेन्युइनली काम कर रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कमिटमेंट की अगर बात करें तो भैया देखो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अगर आप देखोगे XRP जैसा प्रोजेक्ट भी अपने कमिटमेंट पर फॉल्स हो गया था। जस्ट उन्होंने एक सिंपल सा रीज़न दिया कि बियरिश मोड था तो कुछ अपडेट्स हैं वो नहीं ला सकते। सोलाना ने भी ऐसा किया है। तो गाइस जो रेपुटेड अगर आप देखोगे कॉइन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो जब ऐसी गलती करता है तो लोग उनको टारगेट नहीं करते हैं, बट मीम कॉइन्स के साथ अक्सर ऐसा होता है, बिकॉज ये कमिटमेंट भी बड़ी करते हैं, लाइक 100 गुना का प्रॉफिट हो जाएगा, ओवरनाइट आप मिलियनर बन जाओगे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से लोग क्या करते हैं, खास करके जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग आते हैं या फिर जो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स ही रखते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन आता है। और आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा लड़ाई वड़ाई मत करो गाइस, जो भी अगर फ्रस्ट्रेशन निकालता है तो वो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो उस चीज़ को फेस कर रहा है। तो ओके, ये बढ़िया है कि उसका फ्रस्ट्रेशन कम से कम कमेंट के माध्यम से निकल रहा है, और वो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पर जब भी उसको फ़ायदा होगा तो वो भी खुश होगा, तो वो सबके साथ होता है गाइज। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की एक जर्नी रहती है। अब इसको मैं बयां कैसे करूं, बट ये ऐसा ही है। फिलहाल आप मार्केट को अगर देखोगे तो 72% का ग्रीड इंडेक्स है गाइस, जो कि ग्रीन जोन में काफ़ी बढ़िया जोन में है। बिटकॉइन का अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट मूव हो सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट,
वो हो सकता है 42,000 का। यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम जो बिटकॉइन का, जैसा कि अभी आखिरी टाइम पे जब 30 की सीरीज को क्रॉस करके ये 35 तक आया था, तो आने वाले टाइम पर अगर इस तरह का पंप आता है तो वो 42 तक हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कैप जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। इथेरियम में अगर आप देखोगे कंपेरेटिवली बिटकॉइन की तरह पंप नहीं आया है, लेकिन अगर इथेरियम की भी बात करें तो नेक्स्ट मूव इसका $2,000 हो सकता है। और उस केस में गाइस BNB, टेथर ये सब आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ XRP गाइस, XRP आपके पोर्टफोलियो में फॉर श्योर होना चाहिए एज अल्टकॉइन। अल्टकॉइन हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 10-20 कितने भी हो, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट है, हमने ऑलरेडी बात भी की है। बट XRP मोस्ट फेवरेटेड होना चाहिए बिकॉज इसमें जो कैपेबिलिटी है प्रॉफिट देने की वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है गाइज। इसके दो बड़े रीज़न है। एक तो XRP जो है अभी के टाइम पर AI मेटावर्स पर काम कर रहा है। उसके अलावा गाइज जो XRP पर लॉ सूट का अगर सेक्शन की बात करें तो वो भी अब कहीं ना कहीं हट जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इसकी जो मार्केट कैप है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगी। हो सकता है ये BNB, टेथर को भी टेक ओवर कर ले, नंबर 3-4 पर ही अपनी रैंक को बना ले। तो इस केस में जो XRP है उसका प्राइस $2, $10, $100 भी हो सकता है गाइस। इसका कोई अंदाज़ा नहीं है बिकॉज जिसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। XRP को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए विजिटर हो तो, और थोड़ा शेयर वेयर कर दो और कंटिन्यूसली सपोर्ट करो गाइस। यही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नजर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।